कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेस, यानी कि एमएस एक्सेस एक आपका डाटाबेस है जिसमें हम एक कंसेप्ट लेकर आए हैं आपके सामने जिसका नाम है प्राइमरी की। देखिए प्राइमरी की का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है जब आप टेबल को डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने का मतलब क्या है कि पहले आप डिफाइन कर देंगे उसके अंदर कि भी कौन कौन सी फील्ड आपको लेनी है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको एडमिशन नंबर लेना है, नंबर लेना है, नेम लेना है, फादर नेम लेना है और डेट ऑफ बर्थ लेनी है, एड्रेस लेना, लाइक दैट, ठीक है, योर पिन कोड आल्सो। तो प्राइमरी की का रोल क्या होता है? देखिए प्राइमरी की क्या करती है, इट इज ए की, यानी कि प्राइमरी की है क्या एक्चुअली में, इट इज ए की that uniquely uniquely identify each record in a table, ठीक है। यानी प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, ये प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड को किसी भी टेबल के अंदर। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्राइमरी की के अंदर। प्राइमरी की का किसी भी टेबल के अंदर जब हम डिजाइन करते हैं, जब हम टेबल को यानी कि हम डिजाइन करते वक्त, जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक टेबल लेता हूँ। सपोज कीजिए हम डिजाइन करने जा रहे हैं, जैसे जब हम डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या रहते हैं आपके फील्ड नेम, यानी कि फील्ड नेम आप लेंगे। ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा कैसे जो है किसी भी टेबल को किसी भी टेबल को जो हम प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं या किसी फील्ड के ऊपर, ठीक है। फील्ड नेम होगा यहाँ पर, ओके। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। सपोज कीजिए मैं दो ही ले रहा हूँ फील्ड नेम। सपोज जब आप डिजाइन करेंगे फील्ड नेम, यहाँ पर होता है आपका डाटा टाइप्स, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए जब हम टेबल पर डिजाइन भी ओपन करेंगे तब आपकी दो फील्ड होगी। वैसे तो एक होगी डिस्क्रिप्शन वाली, लेकिन मैं उसको ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो फील्ड नेम, देखिए फील्ड नेम में जैसे कि सपोज कीजिए आपने एडमिशन नंबर ले लिया, एक एडमिशन नंबर, ठीक है। डाटा टाइप क्या है, किस टाइप का देंगे हम, नंबर डाटा टाइप का। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं किस टाइप का, यानी कि डाटा टाइप क्या डिफाइन करता है, किस टाइप की वैल्यू उस फील्ड के अंदर आपको स्टोर करानी है। जैसे कि एडमिशन नंबर मैंने एक फील्ड ली है, एडमिशन नंबर में नंबर टाइप का डाटा टाइप जो नंबर टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट सपोज कीजिए मैंने बच्चे का नाम ले लिया, नेम में मैंने लिख दिया किस टाइप का, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट डाटा टाइप क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक्स्ट एंड नंबर, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम, सपोज कीजिए उसका फोन नंबर, एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस में भी हम टेक्स्ट ले लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट में भी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर दोनों हो सकता है, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपकी फील्ड होगी, ये आपके डाटा टाइप होगी। आपने सपोज कीजिए तीन आपने फील्ड नेम लिए जिसमें एडमिशन नंबर है, नेम है और आपका एड्रेस है, उसके लिए आपने डाटा टाइप असाइन कर दिए। अब देखिए अब हम क्या लगाने जा रहे हैं, प्राइमरी की का कांसेप्ट आप देखिए यहाँ लगाएंगे टेबल के अंदर। देखिए आप कैसे किसी भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉर्ड को टेबल के अंदर, ठीक है। टेबल के अंदर रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकली का मतलब क्या होता है कि आपका डाटा, सपोज कीजिए रोल नंबर एक बार आपने एक वन रोल नंबर लिख दिया उस क्लास के लिए, तो दोबारा अगर आप रोल नंबर 1 लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या शो करेगा, एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी की जिस भी फील्ड के ऊपर आपने लगा दी तो इट कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू इन दैट फील्ड, ठीक है ना। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने क्या किया, एडमिशन नंबर, मैं एडमिशन नंबर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, प्राइमरी की मैंने इस फील्ड को मैंने असाइन कर दिया। जब आप डाटा को जो है, जब डिजाइन करने के बाद जब डाटा एंटर करेंगे, जब हम डाटा एंटर करते हैं तो डाटा शीट व्यू के अंदर करते हैं, जब आप एंटर करेंगे डाटा को तो जब हम डाटा को एंटर करेंगे
तो यहाँ पर देखिए ऐसे आपकी फील्ड आ जाएंगी डिजाइन करने के बाद टेबल को। एडमिशन नंबर जो हमने वहां दी थी, देखिए सेकंड कौन सी थी आपकी, नेम और एड्रेस। इस टाइप से आपके शो हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डाटा को एंटर करेंगे। सपोज कीजिए आपने एक एडमिशन नंबर लिया 101, नेम क्या था उसका A, ठीक है, और एड्रेस क्या था RTK, मैं रोहतक का शॉर्ट नेम लिख रहा हूं RTK, ठीक है। और सेकंड है, फिर से मैं अगर मान लीजिए एक बच्चे का मैंने फिर से लिखा 102, उसका नेम था क्या B, JJR, मैंने क्या दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब मैं फिर से अगर सपोज कीजिए एक मैं थर्ड एंट्री और करने जा रहा हूं, सपोज कीजिए मैंने फिर से 101 लिख दिया। जैसे मैंने फिर से 101 लिख दिया, बच्चे का नाम तो डिफरेंट था, उसका एड्रेस भी SN कुछ भी लिख दिया मैंने, SNG लिख दिया सपोज कीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस 101 को, तो क्या होगा, इट कैन नॉट अलाउ, ये अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों, ये आपको एरर मैसेज शो करेगा, यू कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। देखिए प्राइमरी की का यही फायदा हुआ है कि इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल, यानी कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को जो है वो अलाउ करेगा ही नहीं करेगा उस डुप्लीकेट, ठीक है ना। जैसे हमने दोबारा से एंटर करने की कोशिश की तो ये आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। वो कहेंगे कि पहले इसको दूसरा एडमिशन नंबर दो, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो प्राइमरी की का कंसेप्ट करना है तो ध्यान में रखना है आपको कि प्राइमरी की का भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जब डाटाबेस के अंदर हम बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में, जब हम टेबल को डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते वक्त जो हम किसी भी यानी कि एटलीस्ट आपकी 1 जो है प्राइमरी की होती है हर टेबल के किसी भी फील्ड के ऊपर, ठीक है, ताकि आप डाटा को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अगर मान लीजिए आपने नेम के ऊपर लगा दी, नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं, नेम के ऊपर तो हम असाइन नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसी फील्ड लेनी है जिसके आप जो कि सबके लिए यूनिक हो। जैसे आधार कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर को भी आप क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेसी होती नहीं है। एक बार किसी को मिल जाता है तो दूसरे को किसी को असाइन नहीं किया जाता। इसी तरह से स्कूल्स वगैरह के अंदर क्या होता है, आपका जो रिकॉर्ड्स बनाए रिकॉर्ड रखे जाते हैं बच्चों के, मान लीजिए बेसिक से 10 साल पहले बच्चा आया स्कूल के अंदर, लेकिन एडमिशन नंबर भी उसका सेम वही रहता है। जैसे छोड़ के चला तो कोई नया बच्चा आएगा, ये नहीं कि उसको नया वही एडमिशन नंबर दे दिया जाएगा तो बच्चा छोड़ के चला गया उसको, नहीं, उसको नया नंबर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एडमिशन नंबर पे ऊपर मैंने आपको प्राइमरी की थोड़ा सा लगा के बताई है कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे उसको डिजाइन टाइम में उसको जो है असाइन करना है प्राइमरी की किसी भी फील्ड के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए आप नेम के ऊपर लगा देंगे तो नेम को भी अलाउ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए 2 बार किसी बच्चे का लगाएंगे तो सेम हो जाता है किसी भी क्लास के अंदर, या कहीं भी किसी भी एम्प्लॉय है, कोई भी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पर तो एम्प्लॉयज का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। वहाँ तो सेम नेम पे तो बहुत सारे पर्सन्स मिल जाएंगे, एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, तो इसलिए जो है नेम के ऊपर हम प्राइमरी की असाइन ना लिख तो बेटर है। तो हमें ऐसा लेना है, ऐसी फील्ड लेनी है जो कि वीकली हो, वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ओके बाय।